हेलो गाइस, मैं सूफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 2020 ईयर का क्लास 12th का ये हमारा जो भी पेपर है वो सॉल्व हो रहा है, और इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमको एक डिफरेंस पढ़ना है। वो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एड्सॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो 2020 के पेपर में आया था, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, और इसको हम अगर फुल फॉर्म में बोलें तो डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल सकते हैं इसको हम, एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आप लोग सब जानते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। देखिए, एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है जो केवल सरफेस पर हो उसको हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, और जो सरफेस और बल्क दोनों में हो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो एड्सॉर्प्शन केवल किस पर होता है? एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस पर होता है। अब ये आपकी जो सरफेस होती है इसको हम, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं वो आकर स्टिक होते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं और इसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्बेट के जो भी पार्टिकल होते हैं वो आके अटैच होते हैं और एड्सॉर्प्शन करते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो एक वुड का लकड़ी का टुकड़ा हम लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, और पानी में डाल के जब उसको निकाल लेते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल उसके सरफेस पर ही होते हैं। इसको हम कहते हैं बेसिकली एड्सॉर्प्शन। तो वाटर के मॉलिक्यूल केवल कहाँ पर रहेंगे? केवल सरफेस पर मौजूद रहेंगे, सरफेस पर स्टिक रहेंगे, इसको एड्सॉर्प्शन बोला जाएगा। और उसी लकड़ी के टुकड़े को अगर आपने रात भर तक रख दिया तो सुबह आप देखेंगे कि पानी जो है वो उसके अंदर तक चला गया है, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन जो होता है वो केवल सरफेस फिनोमिनन है, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में। तो एड्सॉर्प्शन दो टाइप से होता है, एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों जुड़े रहते हैं। मतलब सरफेस और एटम्स के बीच में एक नॉर्मल, जैसे लाइक दैट वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसके थ्रू वो एड्सॉर्प्शन करेंगे। लेकिन जब हम केमी एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब ये रहेगा, ठीक है, कि ये जो भी आपके एटम्स रहेंगे वो एटम और ये सरफेस दोनों केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। किसके थ्रू जुड़े हुए रहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे। तो बहुत डिफरेंस आ गया, यहाँ पर नॉर्मली अटैच थे और अब यहाँ पर कैसे जुड़े हुए हैं? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दोनों ही जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों ही जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। सो अब जब बात करते हैं हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग से अगर अटैच्ड हैं, ठीक है, तो अब इसी से हमें पॉइंट बनाना है। ठीक है ना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में नॉर्मली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्टिक्ड होते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? अब आगे हम इसके पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और अगर केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, जैसे समझाती हूँ मैं आपको। फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब होगा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा ले लो, मान लो पानी में डाला, पानी में डाल के वापस से निकाल लिया, तो आप देखेंगे कि उसकी सरफेस के ऊपर वाटर आ जाएगा।
अब वो सरफेस के ऊपर वाटर आपका आ गया तो आपने उसको क्या करा, उसको आपने हीट दी, उसको आपने टेम्परेचर दिया। जैसे ही आप उसको हीट या टेम्परेचर दोगे तो उसकी सरफेस के ऊपर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल वापस से क्या हो जाएंगे, वापस से इवोपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो पार्टिकल्स थे वो सरफेस पे आ भी सकते हैं और वो जो पार्टिकल्स जो वहाँ पर आए वो वापस जा भी सकते हैं। तो ये एक कैसी प्रोसेस होती है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। लेकिन सेकंड केस की जब हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल केमिकल एड्सॉर्प्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि एटम सरफेस के साथ में एक केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। अब जब वो केमिकल बॉन्ड बना लेंगे तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड जब वो बना लेते हैं तो केमिकल बॉन्ड बना मतलब कि क्या, अब वो उस सरफेस से केमिकल बॉन्ड बना चुके हैं। एक बार अगर वो आके स्टिक हुए दोबारा वो रिमूव नहीं होंगे। अब आप कुछ भी करोगे उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, वीक नहीं होगा, वो सरफेस को नहीं छोड़ेंगे। तो जब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात होती है तो वो इरिवर्सिबल होता है, एक ही तरफ से होता है। सेकेंड, जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है, जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टीपल लेयर बनती है और अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में सिंगल लेयर बनती है। अब मल्टीपल लेयर का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल लेयर का मतलब हो जाएगा ये सरफेस है और इसके ऊपर ये एटम आके अटैच हुए। क्योंकि इनके बीच में नॉर्मली वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए इसके ऊपर भी एटम आके स्टिक हो सकते हैं, इसके ऊपर भी एटम आकर स्टिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये मल्टीपल लेयर बना सकते हैं। लेकिन जब हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो ये जो एटम है इन्होंने इसके साथ में केमिकल बॉन्ड बनाया है। मतलब केमिकल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट हुए हैं, जो भी है किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड बना है। अब इसके ऊपर वाले जो एटम रहेंगे उनको तो ये एटम मिल रहा है ना, उनको क्या सरफेस मिल रही है, उनको सरफेस नहीं मिल रही है तो वो क्या केमिकल बॉन्ड बना पाएंगे, वो नहीं बना पाएंगे। तो वो मॉलिक्यूल, वो एटम आएंगे तो सही लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। इसलिए ये मल्टीपल लेयर होता है और वो सिंगल लेयर बनती है केमिकल बॉन्ड में। जब हम केमिसॉर्प्शन की बात करेंगे तो उसमें केवल सिंगल लेयर बनेगी। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन की रेट डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, ऑन इंक्रीमेंट द टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्यों, लकड़ी का टुकड़ा था, पानी में डाला, एड्सॉर्प्शन हुआ। अब टेम्परेचर दिया, जैसे ही टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से पार्टिकल्स वापस से उस सरफेस को छोड़ देंगे। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो सरफेस और पार्टिकल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बने हुए जिसकी वजह से, क्योंकि हम जानते हैं जब हम टेम्परेचर देते हैं तो केमिकल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वहाँ पर एड्सॉर्प्शन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो और ज़्यादा क्या होता जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन इंक्रीमेंट टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। और यहाँ पे हो जाएगा ऑन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो ये मैंने आपको करवा दिए दोनों डिफरेंस के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को, जो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लास पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें।
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। क्लास 9 का केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी करवा दिया है। 11-12 का कंटेंट आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 11-12 का जो भी कंटेंट है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको जो 2020 का पेपर सॉल्व कराया है, वो 2020 का पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक का करवाया है। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 37 से 32 तक के क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपके लिए एक फोल्डर बना दिया जाएगा 2020 केमिस्ट्री पेपर का, उसमें आपको मेरी सारी वीडियोस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।